राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। अभी तक जो सर्वे आए, जो न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस था, उसमें तो आप 4-1 से ये मैच हारता हुआ नजर आ रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे इन राज्यों से ज्यादा लेकर 2024 को लेकर है। क्या ये माने, अगर ये नतीजा रहा कि आप सिर्फ मध्य प्रदेश जीते, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए और तेलंगाना में तो आप सिर्फ प्रेजेंस भी नहीं दर्ज करा पाएंगे अगर ढंग से, तो सीधा सीधा असर 2024 में पड़ेगा इन चुनावों में हार का? रवि जी, देखिए, आप ही के चैनल पे बैठा हूं इसलिए आपके आंकड़ों को बहुत गलत नहीं ठहराऊंगा, पर इतना तो आप भी जानेंगे कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे पास भी पन्ना प्रमुख तक का एक नीचे बहुत बड़ा कैडर है। आप तो असेंबलीज में जाते हैं, 200-300 का सैंपल साइज लेते हैं और अपना सर्वे करके आते हैं, पर हमारे पास पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता हैं जो हमें फीडबैक देते हैं। तो मैं आपको हमारा एग्जैक्ट पोल बता देता हूं जो कल आपकी स्क्रीन पर वास्तव रिजल्ट के साथ आएगा। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी राजस्थान के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर हम 130 सीटों से ऊपर अपनी सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के आंकड़े तो आपको चौंकाने वाले होंगे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ऐसी बढ़त पर होगी जो आने वाले लोकसभा चुनाव का जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो आपको उत्तर दे देगी। और मिजोरम के अंदर भी एनडीए की सरकार बनेगी। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अब बात यह है कि 2024 की दस्तक क्या इस विधानसभा चुनावों में होगी? तो हाँ, एक ही रिलेशन है इस विधानसभा चुनाव का 24 से लेकर के। पिछली बार हम 5 राज्य हार गए थे और 303 हमारी लोकसभा में सीटें आई थी। इस बार हम 5 में सरकार बनाने जा रहे हैं। बस आप आकलन कर लीजिए कि लोकसभा में कितनी बढ़त मिलने वाली है। 400 पार का जो हमारा नारा है वो वास्तव में सच होकर के दिखाएंगे। वास्तवता में लेकिन ठीक है, मैं टोक रहा हूं। सिद्धार्थ जी, पिछली बार जब आप लड़ते थे तो आप शिवराज सिंह के चेहरे पे लड़ते थे। पिछली बार जब आप लड़ते थे वसुंधरा के चेहरे पे लड़ते थे। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा है। तो ये इंपैक्ट, एक तरह से एक मैसेज देने की भी तो कोशिश होगी ना कि भाई हाँ, लोग महंगाई से परेशान हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट पे अब थोड़ा सा वो विश्वास कम हुआ है। ये भी तो आपको मानना होगा ना। असर तो फिर पड़ेगा ना उस पे भी 2024 पे, क्योंकि चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है। देखिए रवि जी, दो बातें नहीं हो सकती। अगर सेंटर पर विश्वास कम हुआ है तो फिर चेहरा मोदी जी का क्यों रखा जाएगा? नहीं, अरे हमारे पास चेहरा है, आपने रखा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हमने रखा है क्योंकि सेंटर पर लोगों का विश्वास है। हमने रखा है क्योंकि हमारे पास वो चेहरा है। ये हार हुई तो क्या ये बीजेपी सेंटर के चेहरों की हार होगी? अब आप मेरे को उत्तर देने का अवसर दीजिएगा। देखिए, चेहरा कौन रखता है? जिसके पास चेहरा होता है। अब राहुल जी की तरह चेहरा तो है नहीं कि जिनको पार्टियां बुलाना भी नहीं चाहती, स्टेट्स ही मना कर रहे हैं, हमारी सीट पे मत आ जाना बाबा, हमें हरवा जाओगे। जहां जहां रैलियां हुई वहां वहां कठिनाई हो जाती है क्योंकि वहां पे जमानत बचाना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास ऐसा लोकप्रिय चेहरा है जिसको देश विदेश में लोग पसंद करते हैं, जिसकी देश की जनता जिसको देख करके उसके नेतृत्व भरोसा करती है, जो गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए वो लड़ाई लड़ता है। तो वो चेहरा चुनावों में जाएगा तो उसका लाभ हमको मिलेगा। अब वो चेहरा हमारे पास है तो उसके लिए आप ठीक है सिद्धार्थ जी, लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा कल साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक बार फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। अजय जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक संजीवनी की तरह काम करेगा आपके लिए अगर इन राज्यों में आपकी जीत दर्ज होती है। हालांकि मध्य प्रदेश में आपको नुकसान बताया जा रहा, हार बताया जा रहा तमाम सर्वे में। तो अभी हम क्या माने कि ये जो छत्तीसगढ़ में जीत होगी भूपेश बघेल की जीत होगी या राहुल गांधी की जीत होगी, या फिर तेलंगाना में ये राहुल गांधी की जीत होगी या वहां के लोकल लीडरशिप की जीत होगी, अशोक गहलोत की जीत होगी या फिर ये राहुल गांधी की जीत होगी? किस तरह से देखेंगे आप इस जीत को?